द्वारा अनेकों रचित कविताओं में से आप सभी के समक्ष मैं अपनी एक कविता की प्रतिक्रिया प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है आम्रपाली। था आम्रपाली का घर में ननिहाल के ऊपर, आज भी हर पूनम की रात खाली कटोरी दिए हाथ। गुजरती है वैशाली के खंडरों से बौद्धिक बिछड़ी आम्रपाली, अगल बगल नहीं देखती, चलती है सीधी, मानो खुद से बातें करती। पकने को छोड़ दी जाती है, नजर में ही लौकी, पक रही है मेरी हर मांसपेशी, खतर बदल है मेरे भीतर का हारता हुआ सर। धन्यवाद। मेरा नाम मासूम कुमार है। मैं यहाँ पे रामनारायण मेहरा उर्फ आशुतोष राणा के रूप में उपस्थित हूँ, जिनका जन्म 10 नवंबर 1984 को मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने बहुत सी रचनाएं की, जिनमें से एक हे भारत के राम जगो नमस्कार पाठ करने जा रहा था। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हमारा कैद हुआ है किस्मत की जंजीरों में, आज बता दो कितना पाया है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के माता को पुकार रही। उनकी मेरी बज रही उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला से चढ़ाने वाले माँ के भी पुत्र जागो। बलिदानों के वज्र तंत्र पर देशभक्ति की ध्वजा जगे, और रंग कर कहने हैं कि राष्ट्रभक्ति की ध्वजा जगे। अभी पंथी के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर, जाओ रक्त के भक्त लाले, जागो सिर के सौदागर। खप्पड़ वाली काली जाके जाके दुर्गा पर बंधा, और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जाके चामुंडा। नरमुंडों की नाक माला वाला जगे कपाली कैलासी, रंग की चंडी घर का नाच मौत है प्यासी प्यासी। रावण का वत्सलन का कहने वाला राम जगे, और गौरव से इसमें एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परसों जाके रघुनंदन का बाण जगे, रघुनंदन का चक्र गौ और अर्जुन का धनुष महान जगे। चोटी वाला जगे चाहे पुरुष का पुरुष महान जगे, और शेर को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हठी हमीर जगे जिसमें झुकना कभी नहीं जाना, जगे पद्मनिका जगह जागे केसरिया बाना। देशभक्त की अजीब झंडा आजादी का दीवाना, और वह प्रताप का सिंह जगे वो हल्दी हाथी का राना। दक्षिण वाला जगे शिवाजी का राजा, मरने के ठाना करके विकट मराठों के राजा। छत्रसाल बुंदे राजा के प्रताप के पान जगे, 2 दिन का शेर के माँ को गोटी की सुल्तान जगे। गलवाहे का जगे मोर्चा पानी पर मैदान जगे, भगत सिंह की फांसी जागे राजगुरु के प्राण जगे। जिसकी छोटी सी लकड़ी से संगी ने भी हार गई, जिसकी छोटी सी लकड़ी से संगी ने भी हार गई, हिटलर को जितावे को 7 समुंदर पार गई। मानवता का प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे, उस लकड़ी और लंगोटी वाले बाबू का बलिदान जगे। आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चुन गया, आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चुन गया, स्वयं कमर की गांठ बांध के सातों भावर झुक गया। उस सुभाष की आन जगे और उस सुभाष की शान जगे, ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, उसने हमने उसको शुद्ध किया। वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया। हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध किया। आज बता दो प्रखर शीर्ष पर इसको आना है आ जाओ, चाओ माओ चीनी जिसमें तुम्हें टकराओ। जिसके रंग से बनता है रंग का केसरिया माना, वो कश्मीर हड़पने वालों कान खूब सुनते जाना। भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है, भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है, और कोहिनूर की कीमत 5,000 अजर अमर है। रंग के खेतों में छाएगा जब अमर किस्म का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी और बालू का आटा, संसद करते हुए जो आज से खाना आना। फिर चाहे मीटिंग वाला हो या रावण वाला, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, उस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूँ, हे भारत के वीर जगों में तुम्हें जलाने आया। सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। मेरे पिताजी का नाम रवि सिंह और माताजी का नाम मनरूप देवी है। मेरे पिता एक साधारण किसान थे, और जब मैं 2 वर्ष का था तब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। इसलिए मुझे और मेरे भाई बहनों का पालन पोषण मेरी माँ ने ही किया। अक्टूबर 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया, उससे पहले चीन मित्रता का ढोंग कर रहा था। इसी से आहत होकर मैंने एक कविता की रचना की, जिसकी शीर्षक है परशुराम की प्रतिज्ञा। और इस कविता से युवाओं को संदेश देना चाहा कि आपने अपने देश की रक्षा के लिए युद्ध करना गलती नहीं है। यह कविता आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय था। अब मैं आपके समक्ष उस कविता का पाठ करता हूँ। हे वीर बंधु दाई है कौन विपदा का, हम दोषी किसको कहे तुम्हारे वध का। यह गहन प्रश्न कैसे रहस्य समझाए,
10-20 अधिक हो तो हम नाम गिनाए, पर कदम कदम पर यहाँ खरा पातक है, हर तरफ लगाए घात खरा घातक है। घातक है तो देवता प्रदिष्ट दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यहाँ मारा है। जो सत्य जानकर भी न सत्य कहता है, या किसी लोभ के विवश मुख रहता है, उस कुटिल राजतंत्री कदर कोधिक है। यह मुख सत्यहंता कम नहीं वधिक है। चोरों को है जो हित ठगों के बल है, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल है। जो छल प्रपंच सबको प्रश्रय देते हैं, या चाटुकार जन से सेवा लेते हैं। यह पाप उन्हीं का हमको मार गया है, भारत अपने घर में ही हार गया है कौन यहाँ कारण जो नहीं विसद का, किस पर जिम्मा है नहीं हमारे वध का। जो चरम पाप है हमें उसी की लत है, दैहिक बल को हम कहता यह देश गलत है। नेता निमग्न दिन रात शांति चिंतन में, कवि कलाकार ऊपर उड़ रहे गगन में। यज्ञाग्नि हिंद में समझ नहीं पाती है, पौरुष की ज्वाला रोज बुझी जाती है। ओ बदनसीब अंधो कमजोर अभागो, अब भी तो खोलो नया नींद से जागो। वो अधि बाहुबल का जो अपलापी है, जिसकी ज्वाला बुझ गई वही पापी है। धन्यवाद। मेरा जन्म नागपंचमी के दिन 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के निकट निहालपुर गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ था। मेरे पिता का नाम श्री रामनाथ सिंह है एवं मेरी माता का नाम धीराज कुमारी है। मुझे बचपन से ही काव्य ग्रंथों में विशेष रुचि एवं लगाव है। मेरा विद्यालय जीवन प्रयाग में ही बीता एवं अल्पायु में ही मेरी पहली कविता प्रकाशित हुई। मैं और महादेवी वर्मा बचपन की सहेलियां हैं। मेरा विवाह मध्य प्रदेश के निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ। अपने पति के साथ मैं भी महात्मा गांधी के आंदोलन में जुड़ गई और राष्ट्र प्रेम पर कविताएं लिखने लगी। मुझे प्रायः अपने काव्य के लिए ही जाना जाता है एवं मैं राष्ट्रीय आंदोलन में भी सक्रिय भागीदारी की। अपनी जेल यात्रा के पश्चात मेरी 3 कहानियाँ संग्रह भी प्रकाशित हुई और इस प्रकार है। बिखरे मोती जो 1932 में प्रकाशित हुई, उन्मादिनी जो 1934 में प्रकाशित हुई, सीधे साधे चित्र जो 1947 में प्रकाशित हुई। मेरा काव्य संग्रह मुकुल जो 1930 में प्रकाशित हुआ। मेरे द्वारा लिखी गई इनकी कविताओं में से चुनी गई कविताएं त्रिधारा में प्रकाशित हुई एवं मेरे द्वारा लिखी गई इन अनेक कविताओं में से एक बहुचरित रचना जो झांसी की रानी है, जिसकी कुछ पंक्तियाँ। सिंहासन में उठे राजवंशों का भी टूटी तानी थी, बुढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। घूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी संसद टावर में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह में सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली। नाना के संपत्ति थी वह नाना के संग खेली थी, पछली धार के पास
मेरा जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया गांव में बिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मैंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास राजनीति विज्ञान में बीए किया है। बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मैं एक विद्यालय में अध्यापक के रूप में कार्य किया। मैंने भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति के पद पर 1963-1965 के बीच कार्य किया है और उसके बाद भारत सरकार के हिंदी सलाहकार बना और मैंने बहुत सारी रचनाएं रची है और उसी में से एक रचना मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है कोई अर्थ नहीं। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाले वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकल जाते हैं रोज जहाँ, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुवाणी से आहत हो भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बात कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हो, पड़काया रोगों का घर हो, फिर उन अनगिनत सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। धन्यवाद। मेरे दोस्तों और प्यारे बच्चों, शुभ संध्या। मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, लेकिन जैसे आपने प्रस्तुत किया मैं कोशिश करूँगी थोड़ा सा मैं भी प्रस्तुत करूँ और कुछ क्लासेस में मैंने भी प्रस्तुत किया है। वैसे तो एक कवि है रसखान, आपने सुना होगा उनका नाम, और उनका जो सवैया है उनका नाम है मानुष हो तो वही रसखानी। ये भी सुना होगा, कक्षा 9वीं का है ना, सुना है? तो मैं एक भाग बस आपके सामने रखूँगी, ठीक है? सुनिएगा ध्यान से। मानुष हो तो वही रसखानी, पशु वज्र कुकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरोरी तिरंगे की धेनु मझारन। मानुष हो तो वही रसखानी, पशु वज्र कुकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरोरी तिरंगे की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसोड़ो करो मिली काले मृदुल कदम में किडारन, काले मृदुल कदम में किडारन। मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी। समय का आराम से बोलिए, छोटा लीजिए लेकिन अच्छे से बोलिए, है ना? तो ज़्यादा तेज नहीं भागना है, बस इतना ही कहूँगी और अच्छे से बताइए कि सामने वालों को समझ में आए। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। पधारे हुए विद्यालय के सम्माननीय प्राचार्य महोदय,
विद्यालय के विद्वान शिक्षकगण, साथ ही प्रशिक्षु बांधवी, प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस कड़ी में अभी अभी आप लोगों ने जिन छात्रों को छात्राओं को बाल कवि के रूप में अपने बीच पाया है, उनको मैं विशेष रूप से आशीष देना चाहता हूँ। उन सब के भीतर विशेष प्रतिभा है, लेकिन अपनी अज्ञता के कारण वे उस प्रतिभा को मंच की मर्यादा के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सके। इससे उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सिखाती है। उनसे जो भूल हुई है उसका वे मूल्यांकन करेंगे। निसंदेह एक दिन अच्छे कवि के रूप में, कवित्री के रूप में हमारे बीच मंचासीन हो सकते हैं। अभी ऐसे कई नवोदय के विद्यार्थी हैं जो मेरे संपर्क में हैं, जो कभी इसी प्रकार मंचों पर छोटी छोटी भूलें किया करते थे, आज देश के जाने माने मंचों पर स्थापित होते हैं, प्रशंसित होते हैं, यशस्वी होते हैं। आप भी होंगे, निराश नहीं होना है, अपने को तराशना है और अपने को तलाशना है। तराश और तलाश बूंद को भी सागर के रूप में ढाल देता है। आप अभी बूंद हैं, सागर बनने की जो आकांक्षा है उसे आप जिंदा रखेंगे, जरूर सागर बनेंगे। ऐसे जो कार्यक्रम किए जाते हैं उसका एक ही उद्देश्य होता है कि बच्चों का जो बीज है, बच्चों में जो बीज है वह बीज वृक्ष बन जाए।